हेलो हेलो हेलो। प्यारे साथियों, आज हम लोग है ना स्टार्ट करेंगे क्लास को गवर्नर जनरल, है ना। आज से एक कंप्लीट जो है ना क्लास में गवर्नर जनरल को आज हम लोग देखेंगे, कैसे इसका पोस्ट चेंज होता है, कैसे इसका गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? आज की क्लास में पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। क्या पढ़ेंगे? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज है ना चर्चा करेंगे। पहले उसके पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि गवर्नर जनरल कहाँ पे हम लोग है ना पढ़ रहे हैं, है ना। एक्चुअली ये हिस्ट्री का पार्ट है ना। हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ से सारे एग्जाम में कमो बेस क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मॉडर्न इंडिया का खास करके बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है क्या? गवर्नर जनरल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल का पोस्ट टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता है। उसके बारे में भी जानेंगे कि कब क्या है ना उसका नाम पड़ा। तो सबसे पहले आएंगे हम लोग, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है 17 है ना 1757 से 1757 से इसका जो पोस्ट है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट होता है गवर्नर जनरल का 1757 टू 1947 तक। आज हम लोग क्या करेंगे? देखने वाले हैं एकदम, है ना। गवर्नर जनरल सीरियल वाइज देखेंगे हम लोग। ठीक है, कहीं से कोई है ना वो दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर, थोड़ा सा गवर्नर जनरल के बारे में है ना जान लें कि गवर्नर जनरल पहले हुआ करता था गवर्नर जनरल, फिर बाद में उसका पोस्ट पहले है ना बंगाल का गवर्नर था, फिर बाद में उसका पोस्ट चेंज करके हुआ अब भारत का गवर्नर, फिर बाद में उसका पोस्ट चेंज होकर के है ना हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर और आगे हुआ तो वायसराय ऑफ इंडिया। तो हम लोग कहाँ से है ना 1757 से 1947 तक पढ़ेंगे, जिसमें गवर्नर बंगाल का गवर्नर से लेकर के भारत का गवर्नर जनरल है ना बंगाल और भारत का वायसराय तक हम लोग क्या करेंगे आज इसमें पढ़ने वाले। तो सबसे पहला है ना, सबसे पहला पढ़ेंगे 1757 में पहला गवर्नर जनरल जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। अब रॉबर्ट क्लाइव कब है ना, कब से कब तक था? 1757 से 1700 क्या था, है ना 60 था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। दोनों में लिखूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। देखो रॉबर्ट क्लाइव क्या था? रॉबर्ट क्लाइव एक पहले बहुत ही मॉडर्न इंडिया में इससे बहुत कुछ हम लोग को क्या मिलता है? सीखने को मिलता है, जिसमें है ना जो सबसे मेन लीड रोल प्ले करता है वही है रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग है ना, उसके क्या बोल सकते हो, उसके जो मेंटल है ना जो दिमागी वो था वो बहुत ही अच्छा था, इंस्पायर्ड करने वाला था। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में। तो सबसे पहले है ना रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या कौन था? रॉबर्ट क्लाइव एक जो है ना अंग्रेज था, है ना, जो यहाँ पे एक एज ए क्लर्क ब्रिटेन से चुन करके यहाँ पे एज ए क्लर्क के तौर पे भारत में अपॉइंट हुआ था। ठीक है, 1744 में ये अपॉइंट होकर के भारत आता है और बहुत ही अच्छा ये अपना है ना, जैसे कि आप मेडिवल इंडिया में शेर शाह सूरी था, है ना, उसी तरह से यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव उसी के जैसा ऑलमोस्ट क्या करता है ना अपना रोल प्ले करता है, जिसमें कि पहले ये गवर्नर है ना एज ए क्लर्क बन के आता है। एज ए क्लर्क कहाँ बन के आता है? एज ए क्लर्क बन के आता है 74 है ना 44 में ये क्लर्क बन के आता है। कहाँ क्लर्क बन के आता है? ये भारत में क्लर्क बन के आता है, वहां से अपॉइंट होकर के कहाँ आता है? भारत में क्लर्क के तौर पे। अब देखो ये क्लर्क से आगे इसका प्रमोशन होता है और एक सैनिक है ना, सैनिक के तौर पे कहाँ चला जाता है ना, भारतीय सेना में चला जाता है, जो कि अपॉइंट करता है ना सैनिक के तौर पे कहाँ चला जाता है? भारतीय। और अपनी वीरता और कुशाग्र बुद्धि से है ना यहाँ के लोगों को बहुत ही क्या करता है? प्रभावित करता है। और साथ ही साथ यहाँ जो है ना एक जो भारत में नींव डालने का काम कौन करता है ना, अंग्रेजी हुकूमत का सबसे बड़ा जो लीड रोल है वो इसी का, रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही है ना एक अब आगे चल के यही फिर क्या करता है 1757 का जब लड़ाई होता है बैटल ऑफ, यहाँ दो बैटल को जानेंगे, बैटल ऑफ है ना बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, है ना। बैटल ऑफ पलासी एंड है ना बैटल ऑफ बक्सर वाज व्हाट। देखो बैटल ऑफ पलासी क्या था ना कि भारत में अंग्रेजों का यहाँ पे बीजारोपण हो गया था, जैसे ही जीता था है ना
तब यहाँ पे क्या हो गया था, उसका भारत का जो डोमिनेंसी था ना, भारत में जो उनका डोमिनेंसी था वो इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ है ना, कुछ मामले में बाकी था, जैसे कि पॉलिटिकल, है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली नहीं हुआ था। तो ये 70 जो है ना 7064 में हुआ था, बक्सर का जब लड़ाई हुआ था 1764 में। एक है ना डेट याद रखेंगे, 1757 बैटल ऑफ पलासी, और ये वाला है ना बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ये दो डेट क्या करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर, ये दो डेट याद रखेंगे, क्योंकि यही दोनों जो है ना, यही दोनों क्या करता है ना, बहुत बड़ा है ना युद्ध होता है, जिसमें कि भारतीय है ना, भारतीय के है ना, भारतीयों का यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा चीज खत्म हो चुका होता है, जैसे कि है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जितना जो टैक्सेशन से रिलेटेड जितना भी है ना जो पावर था, वो सारा कौन ले लेता है, वो सारा है ना अंग्रेज लोग ले लेता है। अब हम लोग देखो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में चर्चा कर रहे थे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये दो बैटल जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं देखो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव है ना, यहाँ गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा अंदर है ना जाने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा है ना ऊपर से ही चलेंगे। देखो रॉबर्ट क्लाइव आता है 1757 से 60, ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक बार आता है 1765 से 67 के बीच में आता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव फिर से दोबारा बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है 1757 से 60, है ना, फिर आता है 65 से 67, लेकिन बीच में जो 1760 है ना, 1760 में एक हॉलवेल बनता है, एक है ना हॉलवेल, क्या बनता है, हॉलवेल बनता है। हॉलवेल क्या होता है, वो अस्थाई होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है, ये यानी नॉन परमानेंट होता है। इसलिए देखो ये, इसलिए थोड़ा सा जानना है, ठीक है, ये इसलिए थोड़ा सा जानना है क्योंकि देखो ये जो है ना एक क्वेश्चन बहुत है ना पूछा जाता है कि जो एक ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना एक हॉलवेल के टाइम में हुआ था, वही है ना 1760 में बना था। उसी के टाइम में क्या हुआ था, एक ऐसा माना जाता है कि एक ही कोठरी में एक सौ ना 146 लोगों को बंद कर दिया गया था, जिसमें 23 लोग सुबह जिंदा बचे थे। तो ये है ना कहीं ये चर्चा करता है अपनी किताबों में, है ना, किताब में चर्चा करता है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लैक होल है यानी काल कोठरी का जो घटना है वो किसके समय हुआ था, तो यही हॉलवेल के टाइम में हुआ था, ये अस्थायी था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 1700, देखो यहाँ 1700 क्या था 1765, अब यहाँ देखो 1760 से 1765, अब ये देखो आया था वेंसी टाट, कौन आया था, वेंसी टाट, वेंसी टाट आया था, है ना, कौन आया था, वेंसी टाट आया था 1760 से 65, वेंसी टाट आया था। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से कौन आ जाता है 1765 से, है ना 65 के बाद कौन आ जाता है, फिर से 65 से 67 के बाद ये आ जाता है, ठीक है। अब फिर रॉबर्ट क्लाइव बनता है। अब देखो 1760 से 65 के बीच में कौन बनता है, वेंसी टाट बनता है। अब उसके बाद कौन बनता है, उसके बाद बनता है 70 60, है ना 7 to 69, है ना 67 से 69 कौन बनता है, ये वॉरलिस्ट बनता है, वॉरलिस्ट, क्या बनता है, वॉरलिस्ट, या कहीं कहीं आपको मिलेगा वेरेलिस्ट, वेरेलिस्ट। तो ज्यादा क्या करना है, ज्यादा है ना गड़बड़ाना नहीं है ना, ये दोनों सही है, वॉरलिस्ट या वेरेलिस्ट बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये कब बनता है 67 से 69 तक। अब एक और क्या देखो, एक और पेयर जो बनता है 70 69 to 72। अब ये देखो कौन बनता है, ये यहाँ पे बनता है कार्टियर, कौन बनता है, कार्टियर बनता है, कौन बनता है, कार्टियर, ठीक है। कौन बनता है यहाँ पे कार्टियर बनता है, कौन बनता है, कार्टियर बनता है। अब देखो एक बार में हम लोग क्या करेंगे ना कि यहां से यहां तक, है ना, देखो यहाँ याद भी करना है, क्या करना है, याद भी करना। तो कंप्लीट हम लोग एक स्लॉट में इतना याद रखेंगे। 1757 से, है ना 1757 से 60 कौन बनता है, रॉबर्ट क्लाइव बनता है। उसके बाद 1765 में, है ना 65 में फिर से वो अपॉइंट होता है ना 65 से 67 रहता है। उसके बाद देखो 1760 में कौन आता है, हॉलवेल आता है, जो कि अस्थायी होता है यानी नॉन परमानेंट होता है। इसी के टाइम में क्या हुआ था, ब्लैक होल की घटना हुई थी, है ना, काल कोठरी की घटना हुई थी, जिसमें 100 है ना 43 लोग थे, 100 है ना 43 या 46 कहीं कहीं देता है, तो है ना जिसमें से 23 लोग ही जिंदा बचे थे, ठीक है। तो ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है। अब आता है देखो 1765 से 60 के बीच में वेंसी टाट आता है, कौन आता है, वेंसी टाट आता है, वेंसी टाट। अब उसके बाद आता है 1767 से 69 आता है वॉरलिस्ट, या कहीं कहीं आपको वेरेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए 70 69 to 72 है ना, ये कौन आता है 1700 है ना 69 से 72 कौन आता है, कार्टियर आता है, कौन आता है, कार्टियर। तो एक स्लॉट में आप लोग क्या करेंगे, इतना याद रखेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है,
फिर आगे में देखो, अब यहां से है ना पहला स्लॉट, स्लॉट बाय स्लॉट याद करेंगे तो सारा चीज क्या हो जाएगा, हम लोग को याद हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो अगला गवर्नर जनरल था 70 ना, हाँ 72 से 1772 से 85 कौन बना था, ये बना था, है ना, ये कौन बना था, ये बना यहां पे बना था ना वॉरेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था 1785 से, वॉरेन हेस्टिंग बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था, हेस्टिंग, ठीक है। कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था 1785 से, है ना, वॉरेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बनता है, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग देखो, वॉरेन हेस्टिंग के काल में बहुत सारे चर्चे होते हैं, है ना, जैसे कि 1773 का एक्ट आया था, 1774 का एक्ट आया था, तो वो तो हम लोग है ना यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़। अब देखो यहाँ पे ही एक इसका जो पोस्ट है उसका 1770 है ना, 1773 के एक्ट के द्वारा ये पोस्ट जो है ना चेंज हो गया था। क्या हुआ था, पोस्ट चेंज हो गया था, जिसका नाम क्या पड़ा था, गवर्नर जनरल। क्या पड़ा था, गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ, है ना, बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ, है ना, क्या पड़ा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पड़ा था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो पहले था ही, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पड़ा था, ठीक है। पहले था बंगाल का गवर्नर, अभी हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग 1773 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, इसको बनाया गया था, ठीक है। 1778 के द्वारा क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। अब हम लोग देखेंगे, है ना, अब 1773, अब वॉरेन हेस्टिंग कहां से कहां तक रहा था सर, ये सारा ये 72 से 85 तक रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि 86, है ना, 1786 से 93, 1786 से 93 कौन रहा था, ये कॉर्नवालिस रहा था, कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन रहा था, कॉर्नवालिस, ठीक है। अब ये इसके बारे में ही बहुत कुछ, कॉर्नवालिस कोर्ट लाया था, पुलिस सेवा का जनक बोला गया था, है ना, सिविल सेवा का जनक बोला गया था इसी को। तो बहुत सारा चीज इसको क्या किया गया है ना, बोला गया है, ये बहुत सारा चीज इंप्लीमेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था भारत में, ठीक है। इसीलिए इसको पुलिस सेवा का जनक बोला जाता है, सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। तो ये भी है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखो 86 से 93, अब देखो यहां से क्या ना कॉर्नवालिस आया था, अब एक आया था जॉनसोर आया था। कौन आया था, जॉनसोर, जो आया था 70 कितना में आया था, 1793 टू, है ना, 98 तक। कौन आया था, जॉनसोर आया था। कौन आया था, है ना, जॉनसोर आया था। कौन आया था, जॉनसोर आया था, है ना। अब ये देखो 1793 से 98 तक कौन आया था, जॉनसोर। ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम है ना एकदम वो से पढ़ रहे क्रोनोलॉजी में, बस ये वाला कहीं कहीं क्वेश्चन पे है ना देखने को मिलेगा, है ना, जैसे अरेंज करने वाला में जैसे है ना बीपीएससी वगैरह में ये ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है यहाँ से, है ना। तो आइए हम लोग आगे वाला देखेंगे 86 से 93। अब देखो 93, 98, 1798 से कौन था, 1798 से 1805 तक कौन था, यहाँ पे आता है वेलेजुली, है ना। जॉनसोर के बाद कौन आता है, जॉनसोर के बाद आता है बेलेजुली आता है। कौन आता है, बेलेजली। कौन आता है, जॉनसोर के बाद आता है बेलेजुली, ठीक है। अब हम लोग एक बार में इतना, अब देखो यहां तक कर लिए ना, अब हम लोग देखो कहां से किए, अब एक और कर लेते हैं यहाँ पे। अब 1805 से क्या आता है, 1805 से 7 आता है। कौन आता है, ये आता है बार्लो। कौन आता है, बार्लो आता है। कौन, बार्लो आता है। ये भी याद रखेंगे। अब यहां से यहां आप एक स्लॉट में याद रखेंगे कि 72 से 85 कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, जो कि इसका पोस्ट का नाम चेंज होकर के, है ना, पोस्ट का देखो नाम पहले गवर्नर, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल था, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था, ठीक है। अब सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ, है ना, बंगाल हो गया था, गवर्नर जनरल लगा था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो गवर्नर जनरल ऑफ, है ना, बंगाल हुआ था, जो कि पहले देखो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, अभी गवर्नर जनरल, ये वाला जनरल लग गया था, ठीक है। तो गवर्नर, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब हम लोग देखो फिर से, है ना, रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से, 1772 के, है ना, 70 ये 72 से लेकर के कहां तक था, 85 तक वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, जो कि 1773 के एक्ट के द्वारा इसका पोस्ट चेंज होकर के क्या बना था, गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, अभी इसमें लग गया था गवर्नर जनरल, ठीक है, ये वाला पोस्ट हो गया था, लग गया था, ठीक है। अब देखेंगे 86 से 93 कॉर्नवालिस था, कौन था, कॉर्नवालिस था। अब इसी के समय कॉर्नवालिस के समय ही है ना कॉर्नवालिस कोर्ट आया था, पुलिस सेवा का जनक है ना, इसका जनक बोला जाता है, सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो ये वाला 93 के बाद है ना, 93 से 98 था जॉन सोर, है ना। ये देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे हम लोग, ताकि वहां अरेंजमेंट में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 98 से 1805 वेलेजली, कौन था, वेलेजली था। वेलेजली के बाद आता है वार्लो, कौन आता है, वार्लो। तो एक दूसरा, अब देखो दूसरा स्लॉट में हम लोग कहां से कहां तक याद रखेंगे, यहां से यहां तक क्या करेंगे, याद रखेंगे। और है ना थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि अभी ये क्लास लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी है ना, अभी तो 18 है ना, 18 में ही पहुंचे, अभी हमको 1947 तक हमको जाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या रखे है ना, पेशेंस रखेंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। आगे क्या कहता है कि देखो हम लोग कहां तक देख लिए थे, बार्लो तक देख लिए थे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 7 से, हाँ कहां तक था, 7 से 13 तक था, है ना। देखो ये कौन आता है, ये आता है यहाँ पे मिंटो फर्स्ट आता है, कौन आता है, मिंटो प्रथम आता है, कौन आता है, मिंटो प्रथम आता है। अब उसके बाद 13 से कौन आता है, 1713 से आता है ना, 23 आता है, कौन आता है, 23, ये था लॉर्ड हेस्टिंग आता है, कौन आता है, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग आता है, क्या आता है, कौन आता है, लॉर्ड हेस्टिंग आता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। 13 से 23 के लिए कौन आता है, लॉर्ड हेस्टिंग आता है। अब यहां से 23 में ही एक और है ना, यहाँ पे एक और मुद्दा है ना, आता है, देखो 1723 में ही एक बनता है ना, एम है ना, कौन बनता है, एम हस्ट बनता है, एम हस्ट, एम हस्ट ये है ना, एम हस्ट बनता है, एम हस्ट, एम हस्ट नहीं, एडम्स बनता है, एडम्स, ठीक है, एडम्स, ठीक है, एडम्स बनता है, जो कि अस्थाई बनता है। ये क्या बनता है, ये नॉन परमानेंट होता है ना, कौन होता है, नॉन परमानेंट यानी अस्थाई। ये भी 23 में बनता है एडम्स, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हाँ 1823 में, सॉरी 1823 है ना, 1823 है, ये 1713 हम पढ़ रहे हैं ना, 1713 लिख दिए हैं, 1800 होगा, 1800, ठीक है। तो 1800 कौन होगा, 1800 ना, 1800 में हम लोग चल रहे थे, 1700 है ना, तो 1700 वहां तो था ही नहीं। अब देखो 1823 से एडम्स बना था, नॉन परमानेंट बना था, तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि नॉन परमानेंट बना था। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे वाला, ठीक है। अब देखो 23 में बना था एडम्स, अब बनता है 1823 से 1828 तक कौन बनता है, एम हस्ट बनता है ना, कौन बनता है, एम हस्ट, कौन बनता है, एम हस्ट बनता है, जो कि 1823 से कहां कब तक रहता है, 1823 से लेकर के ये 28 तक रहता है, कब तक रहता है, 28 तक रहता है। अब देखो 1828 से 35 में बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में है ना, ये ना बड़ा वीवीआई है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो कि इसी के समय क्या हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, है ना। सती प्रथा का उन्मूलन कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेंगे यहाँ पे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम, अब इसका जो देखो, अब इसका जो नाम हुआ था ना, पहले क्या था, गवर्नर था, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर उसका नाम हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इसका नाम चेंज होकर के क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या हो जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले है ना, पहले क्या था, पहले था है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब इसका पूरे भारत का क्या हो गया, ये गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल भारत, पूरे भारत का हो गया। देखो ये कब हुआ था, तो यहाँ ये भी लिख लेना कि 1830 जो है ना, 1833 जो है एक्ट आया था, एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ था, इसका पोस्ट का नाम चेंज होकर के क्या हो गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका पोस्ट का नाम चेंज होकर के कब हुआ था, है ना, 1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे आता है, देखो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। 1807 है ना, 7 से 1807 से 1813 लॉर्ड, है ना, ये मिंटो प्रथम था। कौन था? मिंटो। लॉर्ड देखो वो सब ज्यादातर लॉर्ड लगाते थे, है ना, तो लॉर्ड वो तो ज्यादा, है ना, आप मुश्किल में ना पड़े। लॉर्ड उन लोग का एक क्या था, टाइटल था, जैसे हम लोग का मिस्टर होता है ना, उसी तरह से उन लोग का, है ना, टाइटल था। क्योंकि 7 से कौन रहा था, 13 मिंटो प्रथम रहा था, 13 से 23 लॉर्ड हिस्टिंग रहा था। अब 23 से 28 एम, देखो 23 में एक नॉन परमानेंट मेंबर बनता है जो कि एडम्स है, एम हस्ट बनता है ना, 23 से 28 तक। अब एक देखो 28 से, देखो 28 से 36, सॉरी 28 से 36 हो गया, 28 से 35 तक है ना, 28 से 36 नहीं है, 28 से 35 ही है। 28 से 35 तक कौन बनता है, 28 से 35 तक बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये है ना, मिलॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इसके समय बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, है ना, और भी चीजें बहुत कुछ हुई थी, ठीक है। अब इसका एक बात बता दिए ना कि इसका इसी के समय इसका, है ना, जो इसका पोस्ट था वो नाम चेंज हुआ था, है ना। क्या हुआ था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अभी क्या हो गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे हम लोग 1835 टू 36, ठीक है। कहां से कहां आएंगे, 1835 टू 36, ठीक है। चलो अब हम लोग, है ना, बढ़ेंगे 1835 टू 36, ठीक है। इस समय कौन आया था, इस समय, है ना, इस समय आया था, है ना, कौन आया था, मेटकॉफ आया था। कौन आया था, मेटकॉफ आया था, ठीक है। मेटकॉफ आया था, कौन आया था, मेटकॉफ, ठीक है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा याद रखेंगे कि मेटकॉफ आया था, ठीक है। अब देखो 35 से 36, अब 36 से 42, 1836 से 42 कौन आया था, 1836 से 42 आया था, ऑकलैंड आया था। कौन आया था, ऑकलैंड, ठीक है। याद रखेंगे कि ऑकलैंड आया था, कौन आया था, ऑकलैंड आया था 36 से 42। अब देखो 42 से 44 कौन आया था, 80 40, है ना, 42 टू 44 एलेन बरो था, एलेन बरो, एलेन बरो कौन आया था, एलेन बरो आया था। अब यहां तक याद रखेंगे। अब ये देखो 1844 से लेकर 48 तक कौन आया था, है ना, हार्डिंग फर्स्ट आया था। कौन आया था, हार्डिंग, हार्डिंग, हार्डिंग प्रथम, कौन आया था, हार्डिंग प्रथम आया था। अब एक स्लॉट में यहां से यहां तक आप क्या करेंगे, है ना, रिवाइज करेंगे। अब देखो 8035 से 36 मेटकॉफ आया था। अब उसके बाद 8036 टू 40, है ना, 2 आया था, ऑकलैंड आया था। ये 42 से 44 एलेन बरो था, ठीक है। कौन रहा था, कौन था, एलेन बरो। अब ये 44 से कौन आया था, है ना, हार्डिंग प्रथम आया था। कौन आया था, हार्डिंग प्रथम आया था। अब इसके बाद देखो एक और यहीं पे याद रख लो, चूंकि देखो अब यहाँ 1848 से 1848 से 56 कौन रहा था, है ना, ये डलहौजी रहा था, है ना, लॉर्ड डलहौजी। कौन रहा था, लॉर्ड डलहौजी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा, देखो ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही, है ना, तार व्यवस्था का भारत में ही शुरुआत किया था, रेलवे लाइन का शुरुआत यही किया था 1853 में। कब, है ना, कब स्टार्ट किया था, यहाँ 1853 में रेलवे लाया था, है ना। ये भारत में क्या किया था, रेलवे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और तार व्यवस्था भी, है ना, यही इंट्रोड्यूस किया था, जो कि, है ना, ये इलाहाबाद से कोलकाता तक, है ना, तार व्यवस्था का शुरुआत डलहौजी के टाइम में ही हुआ था, ठीक है। तो यहां से यहां तक स्टार्ट, है ना, यहां से यहां तक याद करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें कि, है ना, अब यहाँ पे आ, थोड़ा सा इसका, अब, है ना, आगे में पोस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पोस्ट चेंज हो जाएगा, जिसका देखो अब यहाँ 56 तक हो गया था। अब 1850 56 से लेकर के 62 तक कौन रहता है ना, ये रहता है वॉरेन हेस्टिंग रहता है, वॉरेन हेस्टिंग रहता है। कौन रहता है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग रहता है। देखो अब इसी के टाइम में जो है ना, थोड़ा सा बहुत कुछ यहां से इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ये देखो जब 1850
1947 का रिवोल्ट हुआ था, तो यहां से है ना ये जो कंपनी क्वीन है ना, जो वो थी क्वीन मैरी थी, वो क्या कर दी थी, वो इसका पोस्ट जो है ना यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दी थी, है ना, कंप्लीटली अबॉलिश कर दी थी। यहाँ जो कंपनी का रूल चल रहा था, देखो रूल इसलिए कंप्लीटली अबॉलिश कर दी कि लोग बहुत जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे थे, यहाँ से धन का चोरी कर रहे थे, है ना। वो चलाने के लिए तो दे दी थी, ये लोग क्या करता था ना, बड़ा चालू था, है ना, दो दो खाता वही रखता था, एक प्रॉफिट वाला अलग रखता था और एक जो है ना घाटा, उसमें जो डुप्लीकेट रहता था उसमें घाटा दिखाता था, है ना। तो है ना इंग्लैंड की महारानी को जो है ना हमेशा घाटा वाला दिखाता था कि आपका जो है ना ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, व्यापार घाटा वाला हो रहा है, ठीक है। अब व्यापार घाटा हो रहा है तो है ना, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद क्या करती है ना, जो महारानी होती है वो क्या करती है, वो है ना अबॉलिश कंप्लीटली यहाँ से उसका ना जो कंपनी रूल होता है वो अबॉलिश कर देती है, खत्म कर देती है। अब उसके बाद जो है ना इंडिया में इंट्रोड्यूस क्या होता है, इंडिया में अब इसका जो पोस्ट का नाम है वो चेंज होकर के क्या हो जाता है, वायसराय ऑफ इंडिया, है ना, वायसराय ऑफ इंडिया हो जाता है, ठीक है, भारत का वायसराय हो जाता है, जो कि 1858 के एक्ट के द्वारा हुआ था, ठीक है, किसके द्वारा, 1858 के एक्ट के द्वारा हुआ था, वायसराय ऑफ इंडिया हो जाता है। अब जो पहला वायसराय था वही था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो पहले क्या हम लोग पढ़े थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद हुआ गवर्नर जनरल ऑफ है ना बंगाल, फिर उसके बाद हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद हुआ वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या हुआ, वायसराय ऑफ इंडिया हुआ, ठीक है। तो वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज वॉरेन हेस्टिंग, पहला वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। चलिए अब हम लोग है ना इतना है ना ज्यादा है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, क्या किया था। हाँ एक थोड़ा सा यहाँ पे और चीज, क्योंकि देखो यहाँ रूल करेगा तो यहाँ एक बना था भारत कैबिनेट सेक्रेटरी बना था, जो कि इंग्लैंड में बना था। मींस अगर हम लोग समझना चाहें तो एकदम आसान भाषा में कि भारत को चलाने के लिए एक ऑफिस बना था, कहाँ बना था, इंग्लैंड में बना था, उसी का नाम भारत क्या था, है ना, सचिव रखा गया था, है ना, भारत सचिव। वही का आदमी वही अपॉइंट होकर के भारत के लिए कानून बनाता था और उसका जो सारा खर्चा होता था वो भारत से क्या करता था, भेजा जाता था। वही तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कहते हैं कि भारत को लोगों ने क्या किया, है ना, लूट लिया इन द सेंस कानून वही बनाए और वहां का जो है ना सारा खर्चा है वो भारत से ही जाता था, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे तेजी से, है ना, वॉरेन हेस्टिंग हो गया था। अब देखो 1862 से लेकर के 63 में एक आया था, ठीक है, और एक देखो 62-63 में आया था एल्गिन फर्स्ट आया था, कौन आया था, एल्गिन फर्स्ट, एल्गिन प्रथम जिसको बोलते हैं, कौन आया था, एल्गिन प्रथम आया था। अब देख लो यहाँ पे एक आया था एल्गिन, अब 63 से, है ना, कब आया था, 63 से लेकर के है ना 64, है ना, 63 हो गया था, 64 से लेके 68 तक कौन आया था, लॉरेंस आया था, कौन आया था, लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस आया था। एल्गिन के बाद कौन आया था, लॉरेंस, है ना। देखो ये सबसे ज्यादा ये सब कहाँ पूछा जाता है पता है, ये सब बीपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसाए जाते हैं, क्योंकि जब तक हमको याद नहीं रहेगा तब तक क्या करेंगे, हम तो ज्यादा है ना हाथ पैर मार नहीं सकते हैं, है ना, गलती होने की संभावना ही रहेगी। तो इसी के है ना देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम शुरू से लेकर अंत तक। तो लॉरेंस के बाद कौन आता है, 68 है ना, 69 से 72 आता है ना। अब 72 आता है एल्गिन लॉरेंस मेयो, कौन आता है, मेयो, लॉर्ड मेयो, कौन आता है, लॉर्ड मेयो आता है ना, एल्गिन लॉरेंस मेयो आता है, कौन आता है, एल्गिन लॉरेंस मेयो। अब एक देखो, अब हम लोग यहां से याद करेंगे, अब इतना वाला पेयर क्या करेंगे हम लोग याद रखेंगे। चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1856 से 62 वॉरेन हेस्टिंग आया था, है ना, 62 से 63 एल्गिन प्रथम आया था, है ना, 64 से लेके 68 लॉरेंस आया था, और ये 69 से 72 कौन आया था, मेयो आया था। तो है ना इसको याद रखेंगे, है ना, रखने का बहुत आसान तरीका है कि है ना पहले वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में क्या हुआ था, है ना, 57 का रिवोल्ट हुआ था, जो कि भारत में ऐसा माना जाता है कि प्रथम क्रांति था, है ना। अब इसका नाम क्या हो गया था, अब इसका वायसराय ऑफ इंडिया हुआ था, क्योंकि कंपनी का नाम सॉरी कंपनी का जो है ना यहाँ से रूल क्या कर दिया गया था, है ना, टोटली अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। अब 69 से 72 मेयो आया था। अब मेयो के बारे में एक है ना बहुत फेमस क्वेश्चन है
जो कि है ना ये जनगणना, इसी के समय पहली बार है ना जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग कहां पढ़ लिए थे, मेयो तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे है ना नॉर्थ ब्रुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ ब्रुक पढ़ेंगे। 1872 टू 74 कौन आया था, नॉर्थ ब्रुक आया था। कौन आया था, नॉर्थ ब्रुक। कौन आया था, नॉर्थ ब्रुक आया था। नॉर्थ ब्रुक आया था। अब एक 1874 से 70 है ना, कब आया था 74, तो है ना 72 से कितना हो गया था, सॉरी ये 4 सालों के लिए आया था है ना, 76 हो गया था है ना। अब ये 76 से लेकर के 80 तक रहा था। ठीक है, अब ये नॉर्थ ब्रुक के बाद कौन आता है, नॉर्थ ब्रुक है ना, लीटन आता है। कौन आता है, लीटन आता है। फिर उसके बाद आता है 80-88 में 84 तक नॉर्थ ब्रुक, लीटन आया है ना, रीप है ना, रिपन आता है। कौन आता है, रिपन आता है। देखो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, ये सब लगा लेना। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये सब लॉर्ड लगाते थे। ठीक है, अब एक और आता है नॉर्थ। अब ये आएगा 80-84 से 80-88 में कौन आता है, डफरिन आता है। कौन आता है, डफरिन है ना, लॉर्ड डफरिन आता है। लॉर्ड डफरिन आता है, डफरीना, डफरिन कौन आता है, डफरिन आता है। ठीक है, तो यहां से एक स्लॉट में याद रखेंगे कि अलग पहले कब आता है, 72 टू 76 आता है नॉर्थ ब्रुक आता है, यानी 72 से 76 नॉर्थ ब्रुक आता है। 74 से 80 कौन आता है, लीटन आता है। 80 से 84 कौन आता है, रीपन आता है। 84 से 88 कौन आता है, डफरिन आता है। तो संजय सर का एक बड़ा कोट था कि यहां से देखो, नॉर्थ में लीट आया, डफरिन आया है ना, लीटन आया, डफली बजाया है ना, कैसे था, नॉर्थ में लिटाया है ना, रीपन आया, डफरी बजाया। अब ये देखो इसलिए आसान हो जाता है, अभी तक है ना हम लोग को उनके है ना जो बताए गए है ना ट्रिक थे, अभी भी जहन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है ना, ये हर एक 4-4 साल का गैप है ना, तो ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे अब बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कहां तक जाना, 80-84 तक हो गया था। अब 80-80 है ना 4 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 80-88 तक हो गया था। 80-88 से 80-80 है ना, 80-88 से 94 आया था, लैंस डाउन आया था। कौन आया था, लैंस डाउन आया था। कौन आया था, लैंस डाउन आया था। अब लैंस डाउन के बाद देखो 80-84 से आता है ना, 80-88 से है ना कौन आता है, लैंस डाउन आता है। अब 94 से 98 तक कौन आता है, एक है एक 94 से 98 तक आता है एल्गिन द्वितीय आता है। कौन आता है, एल्गिन द्वितीय आता है, एल्गिन द्वितीय। कौन आता है, एल्गिन, एल्गिन द्वितीय आता है। कौन आता है, एल्गिन द्वितीय। ठीक है, कौन आता है, एल्गिन द्वितीय। चलिए एल्गिन द्वितीय के बाद कौन आता है, अब हम लोग देखो ये वाला तो 1888 से 94 कौन आता है, लैंस डाउन। फिर आता है 94 से लेकर 98 तक आता है एल्गिन सेकंड आता है, एल्गिन द्वितीय। अब है ना 1898 से 1905 तक आता है लॉर्ड कर्जन। कौन आता है, लॉर्ड कर्जन। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन क्या है, लॉर्ड कर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लॉर्ड कर्जन बहुत खतरनाक था है ना भारत के लिए, एक कट्टर क्या था, गवर्नर, वायसराय ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो ये बहुत कुछ करता है भारत में। अब ये सबसे जो इसका मेन था ना, बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को वो कहता था ना कि बंगाल क्या है, बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बड़ा बंगाल है, पहले बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड सब एक ही में था वो ना, टोटली उसका नाम क्या था, बंगाल था। तो बोलता क्या था ना, पहले वाला अभी बांग्लादेश में उसमें इंक्लूड था। ठीक है, तो बोलता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इज वेरी टफ, सो दैट्स व्हाई वी शुड वी हैव टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इज नेसेसरी और मैंडेटरी। वो है ना बोलता था कि ये जरूरी है कि बंगाल का पार्टीशन है ना होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये नहीं था, एक्चुअली में था कि भारत को क्या कर रहा था ना,
कि उन लोगों को है ना यूनिफिकेशन नहीं होने देना चाह रहा था, है ना। अब जितना भी गतिविधियां होता था वो भारत में, है ना, बंगाल से ही होता था। अब इसीलिए बंगाल को अगर तोड़ देगा ना तो क्या हो जाएगा, यूनिफिकेशन, यूनाइट है लोगों के, है ना, लोगों को एकजुटता की भावना है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो क्या किया था, बंगाल का पार्टीशन किया था। चलिए अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे। हाँ 1900, देखो 1900 में आ गए। अब 1905 से क्या था, 1905 से 10 था, है ना। कौन आया था, मिंटो सेकेंड। कौन आया था, मिंटो सेकेंड आया था। कौन, मिंटो, जिसको द्वितीय बोलते हैं। मिंटो क्या था, मिंटो द्वितीय था, है ना। कौन था, मिंटो द्वितीय आया था। अब देखो मिंटो द्वितीय के बारे में भी कहा जाता है कि इसमें इसमें जो सबसे, है ना, वो आया था, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो पृथक निर्वाचन लाया था, पृथक निर्वाचन, मॉर्ले मिंटो सुधार लाया था पृथक निर्वाचन को लेकर के। यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, इसी के टाइम में आया था, ठीक है। तो अभी हम लोग गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। अब हम लोग देखो 1910 से क्या था, 1910 से 1916 कौन था, 1916 कौन आया था, ये यहां पे आता है हार्डिंग, है ना। हार्डिंग सेकंड आता है। कौन आता है, हार्डिंग सेकंड आता है। हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय जिसको बोलते हैं, हार्डिंग द्वितीय आया था, है ना। हार्डिंग कौन आया था, हार्डिंग द्वितीय आया था। कहां से कहां तक था, है ना, 1900, है ना, 10 से 16 तक, ठीक है। 10 से 16 तक कौन आया था, हार्डिंग द्वितीय आया था। अब एक और यहाँ पे कर ही लेते हैं, है ना। 1916 से कौन आया था, 1916 से 21 आया था, है ना, चेम्सफोर्ड। कौन आया था, चेम्सफोर्ड। कौन आया था, चेम्सफोर्ड। अब इतना हम लोग एक बार में याद करेंगे। तो सबसे पहले 1800, देखो 1800 से 1900 में कौन आता है, तो लॉर्ड, है ना, सॉरी ये आता है ना, 1800 से 1900 में तो ये आता है ना, ये कहा गया, है ना, लॉर्ड कर्जन आता है। लेकिन यहां तक देखो, यहाँ 88 से 94 लैंसडाउन आता है ना। 94 से लेकर के 98 एल्गिन सेकेंड आता है। 98 से 1898 से 1905 तक आता है कर्जन, है ना। 1905 से 10 आता है मिंटो सेकंड आता है, मिंटो द्वितीय जिसको बोलते हैं। और एक आता है ना 10 से 16, 1910 से 16 कौन आता है, ये आता है ना, हार्डिंग द्वितीय आता है। और 16 से 21 कौन आता है, चेम्सफोर्ड आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 16 से 21 हो गया था। अब 21 से 26 कौन था, है ना, 21 से 26, ठीक है। अब यहां देखेंगे, है ना, 21 से 26, ठीक है। अब 1921 टू 26 में ये था लॉर्ड रीडिंग था। कौन था, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम 1921 टू 26, ठीक है। कौन था, 21 से 26 में लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। अब लॉर्ड रीडिंग के बाद कौन आता है, लॉर्ड रीडिंग के बाद आता है 26 से लेकर के 31 तक लॉर्ड इरविन। कौन आता है, लॉर्ड इरविन आता है, लॉर्ड इरविन आता है। अब इसी के, है ना, इसी के टाइम में कौन आया था, है ना, जो वहां से दल आया था, है ना, 1927 में, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा कमीशन बोलते थे, वो कमीशन आया था, ठीक है। उसमें साइमन कमीशन आया था, जिसको साइमन कमीशन बोलते थे। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन वही लोग, है ना, साइमन गो बैक का नारा दिया था, 1927 में आया था लॉर्ड इरविन के समय, याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 31 से लेकर के 36 तक कौन आया था, 31 से लेकर के, है ना, 31 से 36 तक आया था, है ना, 31 से लेकर के 36 तक आया था, वेलिंगटन आया था। कौन आया था, वेलिंगटन आया था। 31 से 36 कौन आया था, 31 से 36 आया था, वेलिंगटन आया था। 31 से 36 कौन आया था, वेलिंगटन, वेलिंगटन आया था। कौन आया था, 31 से 36 तक वेलिंगटन आया था। और देखो 36 से 43 तक कौन आया था, 36 से 43 तक लॉर्ड लिन लिनथीगो आया था। लिन 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 थीगो, ठीक है, लिन लिनथीगो आया था। कौन आया था, लॉर्ड लिन लिनथीगो। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, है ना, भारत का वॉइस राय कौन था, तो यही था, है ना, लॉर्ड लिन लिनथीगो। लॉर्ड लिन लिनथीगो, है ना, यही था। अब आता है देखो 43 से लेकर के, है ना, 47 तक आता है बेवेल, लॉर्ड बेवेल, है ना। लॉर्ड लिख लो ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ लॉर्ड, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड बेवेल आया था। अब उसके बाद कौन आया था, 1947 टू, है ना,
48 आया था। कौन आया था? 1947। अब यहां आया था लॉर्ड माउंट बेटन आया था। कौन आया था? लॉर्ड माउंट माउंट वेटेन आया था। वेटेन, ठीक है, लॉर्ड माउंट वेटेन आया था। अब एक और जो बचा उसको लिख ही लेते हैं। 48 से 50 आया था सी राजगोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी कौन आया था? सी राजगोपालाचारी आया था। ठीक है, अब ये देखो यहां पे है ना 3-4 क्वेश्चन फंसते हैं, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो 1921 से 26 लॉर्ड रीडिंग आता है ना। अब 26 से देखो 31 आता है लॉर्ड इरविन आता है ना। 31 से 36 कौन आता है? वेलिंगटन आता है। अब 36 से 43 लॉर्ड लिनलिंथिगो आता है। और यहाँ 43 से देखो 43 से 47 लॉर्ड वेवेल आता है। कौन आता है? वेवेल। कौन आता है? वेवेल आता है। ठीक है, वेवेल आता है। और उसके 47 से 48 में कौन आता है? लॉर्ड माउंट वेटेन आता है। लॉर्ड माउंट वेटेन आता है। कौन आता है? लॉर्ड माउंट वेटेन। अब ये देखो 48 से 50 आता है सी राजगोपालाचारी आता है। कौन आता है? सी राजगोपालाचारी। तो हम लोग का देखो वायसराय खत्म हो गया। अब यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं, है ना। अगर बोलेगा कि आजादी के समय कौन था, है ना, तो आजादी के समय लॉर्ड माउंट वेटेन थे, है ना। अब आजादी के बाद कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ठीक है, ध्यान से सुनेगा क्वेश्चन, है ना। भारत का अंतिम वायसराय क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये होगा लॉर्ड माउंट वेटेन। ठीक है, क्या होगा? लॉर्ड माउंट वेटेन होगा। अगर वही पूछेगा कि भारत का, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल यानी भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, है ना, जो भारतीय है ना अंतिम गवर्नर सॉरी वायसराय था, वो कौन था? यही सी राजगोपालाचारी। ठीक है, कौन था? सी राजगोपालाचारी। तो ये क्या हो गया? ये है ना टोटली खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको क्या करेंगे, है ना, देखेंगे, है ना, और देख करके इसको क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे, है ना, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत तो है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको क्या करेंगे, है ना, देखेंगे, एक दो बार देखेंगे, है ना। जैसे जैसे देखो ग्रुप बाय ग्रुप बना के आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे, तो ये बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे रटने के बाद अभी भी तो अभी इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा बीपीएससी में चला हुआ है। ठीक है, तो बीपीएससी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। बाद बाकी इंपॉर्टेंट वाला भी एक सेशन कभी क्लास लूंगा तो उसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा और उसको क्या क्या भारत में किया था वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज की कार्यवाही यहीं पे, है ना, समाप्त किया जाए। तो चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला, है ना, 2 मिनट में रिकॉल हो जाएगा, है ना, 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। देखो गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बन के आया था? गवर्नर, है ना, पहला पोस्ट था गवर्नर, है ना, बंगाल। ठीक है, क्या पोस्ट था? गवर्नर ऑफ बंगाल था, जो कि 1757 से 60 कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव रहा था। कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव रहा था। अब रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बनता है 65 से 67 में बनता है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था? एक हॉलवेल आया था, जो कि, है ना, 1960 में बना था। वो अस्थायी था। क्या था? अस्थायी था। अब अस्थायी तो बनता है, लेकिन उसके समय एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि है ना, जो कि पूछा जाता है कि काल कोठरी की घटना किसके समय हुआ था? तो हॉलवेल के समय हुआ था। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हॉलवेल के समय हुआ था, है ना। तो हॉलवेल के बाद आता है वेंसीटाट आता है। 60 से लेकर 65 तक कौन आता है? वेंसीटाट आता है। अब 65 से लेके, है ना, 67 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव बनता है। अब 67 से 69 कौन बनता है? वेरेलिस्ट या वॉरलिस्ट बनता है। ठीक है, कौन बनता है? वेरेलिस्ट या वॉरलिस्ट बनता है। अब वॉरलिस्ट के बाद कौन आता है? वॉरलिस्ट के बाद आता है कार्टियर। 69 से 72 कार्टियर आता है। और 72 से 85 कौन आता है? वो, है ना, वॉरेन हेस्टिंग आता है। वॉरेन हेस्टिंग के बाद कौन आता है? 86 से 93 कॉर्नवालिस आता है। 93 से 98 तक कौन आता है ना, जॉन सूर आता है। 98 से 1905 तक कौन आता है ना, बेलेजली आता है ना, कॉर्नवालिस आता है ना, फिर कौन आता है ना, जॉन सोर आता है, फिर बेलेजली आता है, फिर, है ना, 5 से 7 तक कौन आता है? 5 से 7 तक आता है बार्लो आता है ना, 1805 से 7 तक बार्लो आता है। 7 से, है ना, 7 से 13 तक कौन आता है ना, मिंटो प्रथम आता है। मिंटो प्रथम के बाद कौन आता है? वो फिर लॉर्ड हेस्टिंग आता है। कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग आता है। 13 से 23 तक आता है लॉर्ड हेस्टिंग, 13 से 23 तक आता है। अब 13 से 23 के बाद एक फिर 23 में एडम्स अस्थायी बनता है। ठीक है, अस्थायी बनता है तो एमहस्ट आता है। उसके बाद कौन आता है?
1823 से 28 तक कौन आता है? एमहर्स्ट आता है, ठीक है। अब देखो, अब वहां से 28 के बाद जो है ना, 28 के बाद उसका एक और पोस्ट का नाम चेंज होता है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। पहले गवर्नर जनरल था, अब उसके बाद है ना बता दिया गया है फिर से, है ना, ये जल्दी रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब आता है 28 से कौन आता है? 28 से है ना वो आता है 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है। कौन आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आता है ना ऑकलैंड आता है, ठीक है। ऑकलैंड आता है। कौन आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आता है ना लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद एक साल के लिए मेटकॉफ आता है। कौन आता है? मेटकॉफ आता है। अब मेटकॉफ के बाद आता है ऑकलैंड, है ना। 35-36 मेटकॉफ रहते हैं, 36 से 42 है ना ऑकलैंड रहता है, 42 से 44 एलेनबरो रहता है। अब 44 से 48 हार्डिंग प्रथम रहता है। अब हार्डिंग प्रथम 48 तक रहता है। 48 के बाद कौन आता है? 56 तक लॉर्ड डलहौजी आता है। 56 से 62 कौन आता है ना वॉरेन हेस्टिंग आता है। 62 से 63 आता है एल्गिन फर्स्ट आता है। अब 64 से 68 है ना एल्गिन के बाद कौन आता है? लॉरेंस आता है। अब लॉरेंस के बाद कौन आता है? 69 से 72 तक आता है मेयो। अब 72 से देखो, 72 से अब आप यहां याद करोगे, अब आता है नॉर्थ ब्रुक। 72 से कहां तक आता है? 72 से 76 तक नॉर्थ ब्रुक आता है। 76 से 80 कौन आता है? 76 से 80 आता है ना लीटन आता है। और उसके बाद 80 से कौन आता है? 80 से 84 रिपन आता है। 84 से 88 है ना डफरिन आता है ना। अब 88 से देखो, 88 से 94 तक कौन आता है ना 94 तक कौन आता है? लैंसडाउन आता है। कौन आता है? लैंसडाउन आता है। अब 94 से लेकर 98 तक लैंसडाउन आता है। सॉरी, ये 94 से 98 तक आता है ये एल्गिन सेकेंड आता है, एल्गिन द्वितीय जिसको बोलते हैं, है ना। लैंसडाउन कहां से कहां तक आता है ना 1888 से लेकर 94 तक लैंसडाउन आता है। अब 1888 है ना 94 से लेकर के कहां तक? फिर 98 तक कौन आता है? एल्गिन सेकेंड आता है। अब एल्गिन सेकेंड के बाद आता है अब ये आता है ना लॉर्ड, क्या आता है? लॉर्ड आता है ना कर्जन, जो कि कर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कर्जन ही क्या करता है? बंगाल का पार्टीशन करता है। 1898 से 1905 तक कर्जन आता है। अब 1905 से 5 से 10 कौन आता है? हार्डिंग सेकेंड आता है। सॉरी, हार्डिंग सेकेंड नहीं आता है, यहाँ मिंटो सेकेंड आता है ना। ये 5 से 10 कौन आता है? मिंटो सेकेंड आता है। और 10 से 16 कौन आता है? हार्डिंग द्वितीय आता है। अब हार्डिंग द्वितीय के बाद कौन आता है? हार्डिंग द्वितीय के बाद आता है चेम्सफोर्ड, जो कि 16 से 21 है ना 1916 से 21 रहता है। अब 1921 से 26 तक कौन आता है? लॉर्ड रीडिंग आता है। कौन आता है? लॉर्ड रीडिंग आता है। अब 21 से 26 तक लॉर्ड रीडिंग आता है ना। रीडिंग के बाद आता है इरविन, है ना। इरविन कब से कब तक रहता है? तो 26 से लेके 31 तक इरविन रहता है। अब इरविन के बाद आता है एक और जो है ना 31 से लेकर के, है ना, कहां तक रहता है? 31 से लेकर के 35 तक रहता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वेलिंगटन नाम है। क्या नाम है? वेलिंगटन नाम है। वेलिंगटन नाम है। इरविन के बाद कौन आता है? वेलिंगटन आता है। वेलिंगटन कब से कब तक रहता है? तो 35 से लेकर 36 तक वेलिंगटन रहता है। अब 36 से क्या रहता है? 36 से 42 कौन रहता है ना वेलिंगटन के बाद आता है, सॉरी, 36 से 43, 36 से 43 रहता है लिनलिंथिगो। कौन रहता है ना? लॉर्ड लिनलिंथिगो रहता है। अब 43 से 47 आता है बेवेल, लॉर्ड बेवेल आता है ना। अब लॉर्ड बेवेल के बाद कौन आता है? लॉर्ड बेवेल के बाद आता है 43 47 हो गया था। 47 48 में आता है माउंट बेटेन। और 48 से 50 तक कौन रहता है? श्री राजगोपालाचारी। तो यहां तक क्या हो गया? यहां तक मेरा होल कंप्लीट रिवीजन हो गया, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, अरे पहला गवर्नर से लेकर के गवर्नर ऑफ, है ना, बंगाल बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, गवर्नर जनरल के बाद आया था कौन आया था? फिर, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। फिर वायसराय बना, है ना। तो इतना, है ना, ये सारा चीज याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की कक्षा, है ना, आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। तब तक, है ना, आप लोग इसको देखेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।